नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इजराइल और हमास जंग के बीच में अगर पिस रहे हैं तो दोनों जगहों की जनता यानी कि आम लोग। हमास ने 2 वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। इजराइल पर आरोप है कि वो गाजा के लोगों तक भोजन पानी तक पहुंचने नहीं दे रहा। अब हमास ने इजरायली बंधकों का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो है इजरायली बंधक रोम ब्रास्लावस्की का। रोम की हालत देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। रोम स्लावस्की को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि पीआईजे नाम के आतंकवादी संगठन ने बंधक बना रखा है। उसका एक प्रोपेगेंडा वीडियो आतंकवादियों की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें रोम को हड्डी के कंकाल जैसा देखा गया है। बिना खाना पानी के रोम बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका है। रोम ब्रास्लावस्की को बेहद कमजोर और लाचार हालत में देखा गया। वीडियो में वो एक गद्दे पर लेटे हुए नजर आ रहा है और बताते हैं कि उनके पास ना तो खाना है और ना ही पानी। वो कह रहे हैं कि मेरे पास खाना और पानी कुछ नहीं है। आज मुझे सिर्फ 3 फालाफेल दिए गए हैं और कल 1 प्लेट चावल ही मिला था। मैं मरने के करीब पहुंच चुका हूं। आतंकियों की तरफ से जारी वीडियो में रोम को लगातार मदद की गुहार लगाते देखा जा रहा था। इस वीडियो में ब्रास्लावस्की एक नोटबुक में हिब्रू भाषा में कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि मुझे अभी भी यहां से निकाल लो। उनके नोटबुक पर लिखी तारीख से पता चलता है कि इससे पिछले महीने 20 जुलाई को इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। हमास ने एक और वीडियो जारी किया है। ये इजरायली बंधक डेविड का वीडियो है। डेविड पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान नजर आ रहा है। वो हर पल मौत के करीब जाता जा रहा है। कई दिनों से भूखा प्यासा वो एक टनल के अंदर खुदाई करता हुआ दिख रहा है। डेविड अपनी आपबीती हिब्रू भाषा में बता रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं अभी अपनी कब्र खोद रहा हूं। हर दिन मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। मैं सीधे अपनी कब्र की ओर जा रहा हूं। ये वही कब्र है जहां मुझे दफनाया जाएगा। रिहा होने और अपने परिवार के साथ में बिस्तर पर एक साथ सोने का समय पूरी तरह से निकलता जा रहा है। जिस वक्त डेविड ये बोल रहे थे, उनकी वेदना उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। बहुत ही हृदय विदारक। इन वीडियोस को देखकर पीएम नेतन्याहू भी अंदर ही अंदर टूट गए हैं। इन वीडियोस की हो रही आलोचनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन बंधकों के मुद्दे पर एक इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान किया है। इजरायल के राजदूत ने रविवार 3 अगस्त को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मंगलवार 5 अगस्त को गाजा में बंधकों पर एक इमरजेंसी सत्र आयोजित करेगा। एव्यातार डेविड 24 साल के इजरायली नागरिक हैं और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने उन्हें बंधक बना लिया था। उस दिन हुए आतंकी हमले के दौरान दक्षिणी इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में उन्हें बंधक बनाया गया था। डेविड लगभग 2 सालों से गाजा में बंदी हैं। एक सार्वजनिक बयान में परिवार ने उन्हें गाजा की सुरंगों में जिंदा दफनाए गए एक जीवित कंकाल के तौर पर बताया है। डेविड के भाई इले ने ब्रिटिश मीडिया से कहा कि वो अब पहले से आधा ही इंसान जैसा नजर आता है। वो बहुत भूखा है और बहुत भूख के कारण परेशान नजर आ रहा है, बेहद थका हुआ नजर आ रहा है। डेविड के परिवार ने हमास पर उसे जानबूझकर भूखा रखने का आरोप लगाया है। दूसरा इजरायली बंधक है ब्रास्लावस्की। उसने गाजा में युद्ध खत्म करने का मांग की है और उसने कहा है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है उसे रोकना होगा। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? खाना लाओ। मैं 1 लीटर से भी कम पानी पर गुजारा कर रहा हूं। बस हमें खाना दे दो। अगर गाजा पट्टी के लिए नहीं तो बंधकों के लिए। आतंकवादी संगठन पीआईजे ने दावा किया कि 2 दिन के बाद अपने सुरक्षा कर्मियों से संपर्क टूटने से पहले यह ब्रास्लावस्की का आखिरी फुटेज था। रोम की मां तामी ब्रालस्की ने वीडियो को देखने के बाद कहा कि मैंने अब तक खुद को दिलासा दिया था कि सब ठीक होगा, लेकिन इस वीडियो ने हकीकत से सामना करा दिया है। जब आपका बेटा कहता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा तो उस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मां उनकी तामी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की ऐसी हालत पर दुनिया के सामने लाने में तकलीफ हो रही है, लेकिन अब दुनिया को सच्चाई देखनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्रास्लावस्की को फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल पर किए गए क्रूर हमले 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अपहरण किया था। वो वहां पर एक सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। उनके परिवार ने वीडियो की सामग्री सार्वजनिक करने की अनुमति देते हुए कहा कि वो इस फुटेज को देखने के बाद अंदर से पूरी तरह से टूट गए हैं और अब उम्मीद बस इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय
इन बंधकों को जीवित बाहर निकालने के लिए दबाव बनाएगा। युद्ध को इस साल अक्टूबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन बंधक अभी तक हमास के कब्जे में है। अभी तक 49 बंधकों को छुड़ाया नहीं जा सका है। हमले में इजराइल में 1219 लोग मारे गए थे। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक तब से इजराइल ने एक पूरे क्षेत्र को घेर लिया और जारी युद्ध में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के मुताबिक 2 मार्च से गाजा में सहायता पहुंच काफी हद तक बंद है और इसकी वजह से बच्चे भूख, भुखमरी और कुपोषण से मर रहे हैं। इजरायली मिलिशिया ने भोजन और सहायता वितरण स्थलों पर भी कई लोगों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस नए वीडियो के सामने आने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गहरा सदमा पहुंचा है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने वीडियो में दिखाए गए 2 बंधकों रोम ब्रासलावस्की और एवेटर डेविड के परिवारों से बात की है। बयान में भी कहा गया है कि पीएम नेतन्याहू ने परिवारों को बताया कि हमारे सभी बंधकों को वापस लाने का प्रयास जो है वो अभी तक जारी है। हाल के दिनों में हमास और उसके सहयोगी इस्लामिक जिहाद ने 3 वीडियो जारी की, जिसमें से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के दौरान बंधक बनाए गए 2 इजरायलियों को दिखाया गया। इन वीडियो में जो 2 इजरायली हैं वो हैं रोम ब्रासलावस्की और एविएटर डेविड। वीडियो में दोनों कमजोर और कुपोषित दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने इजराइल में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए नए सिरे से मांगों को बढ़ावा दिया है। वीडियो के सामने आने के बाद पश्चिमी देशों ने आलोचना की है। ब्रिटेन के विदेश सचिव यानी विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि प्रोपेगेंडा के लिए बंधकों की परेड की तस्वीरें दुखद है और उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर हमास के लिए इसी तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। हमास को क्रूर निर्दयी शासक बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं पर इजराइल के लिए भी लोग कड़ी बातें लिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब अगर हमास के आतंकियों को मारना है तो आखिरकार गाजा में लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं, गाजा में बच्चों की मौतें क्यों हो रही है, गाजा में लोग कुपोषण से और भूख से अपनी जान और अपनी दम क्यों तोड़ रहे हैं। इसी सब के बीच इस 2 वीडियो ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। जिस किसी ने भी ये वीडियो को देखा है वो अपने आंखों से आंसू को रोक नहीं पाया। जिस तरह से एक इजरायली बंधक एक गुफा के अंदर फावड़ा खोद रहा है, उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि वो ढंग से कुछ शब्द बोल भी पाए। हिब्रू भाषा में वो अपनी आपबीती को बताता है, लेकिन उस समय आप उसकी कांपती ज़बान को सुन सकते हैं, किस तरह से वो इतना ज़्यादा थका हुआ और भूखा है कि उसके शरीर में अब बोलने की क्षमता भी नहीं बची है। और इसी तरह इजरायली बंधक का जो दूसरा वीडियो डाला है, ये इसी वजह से डाला गया है ताकि इजराइल संघर्ष विराम में जो हमास की शर्तें हैं उसके साथ में अब काम आगे करे। वहीं पूरी दुनिया ने इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि कितनी भी जल्दी हो, इनको जल्दी से जल्दी सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन हमास की मिलिट्री ब्रिगेड का साफ कहना है कि जब तक हमारी शर्तों के आधार पर इजराइल हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम संघर्ष विराम नहीं करेंगे और उनके बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन वीडियो के जारी होने के बाद पीएम नेतन्याहू के खुद देश में यानी कि इजराइल में इसकी मांग तेजी से हो गई है कि जब दो लोगों की यह हाल है तो बाकी 49 लोग जो आपकी कैद में हैं उनके हालात क्या होंगे। वो हर दिन मौत से जूझ रहे हैं, हर पल मौत से जूझ रहे हैं और पीएम नेतन्याहू के ऊपर दबाव ये प्रेशर बना है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह सीज फायर करें, भले ही युद्ध रोकना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अपने सभी बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाया जाए।